का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, अर्थात बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। अब देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। मतलब जैसे ये देखिए, इस तरह से है कि भाजक हम देखते हैं, ये भाजक होता है और हम इसको भाग देते हैं, किसको? भाज्य को देते हैं, ये भाज्य को देते हैं। तो मेरा ये साइड जो बचता है वो क्या बचता है? भागफल बचता है। और लास्ट में जो आएगा ये शेष, इसको बोलते हैं शेषफल आएगा। तो ये होता है भाजक गुना भागफल और शेषफल को जोड़ देते हैं तो ये भाज्य प्राप्त होता है। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे ये 15 अगर हम ले लेते हैं, 15 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14 होता है और ये रिमाइंडर 7 होता है। तो 15 को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 × 7 + 1 लिखा जाता है। तो इसी बेसिस पे, इसी के आधार पे हम इसी विभाजन एल्गोरिदम के आधार पर बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे हम परिभाषित करेंगे। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। ये जो मेरा भाजक था और ये मेरा भाज्य है, तो दो चीज़ हम ले लेते हैं यहाँ, दो। यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx ≠ 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx × qx + rx, जहाँ rx = 0 भी हो सकता है, शेषफल 0 भी हो सकता है, या तो rx का घात ये qx से rx का घात जो होगा, rx का घात जो होगा ये gx की घात से कम होगा, gx की घात से कम होगा, तभी हम फिर से भाग नहीं कर सकते। देखिए कैसे, ये इसको मैं समझा रहा हूँ। ये साइड में ले लेता हूँ। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे हम gx से भाग देते हैं, gx से भाग देते हैं, इसको भाग देंगे, ये px को भाग देंगे। gx से अगर हम px को भाग देते हैं तो ये मेरा क्या मिलता है? qx मिल जाता है, qx मिल जाता है। तो यहाँ पे जितना देने के बाद ये मेरा rx आ जाता है। तो rx अगर 0 हुआ तो मेरा ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल है, ये तो हो जा रहा है। लेकिन अगर rx मेरा क्या होगा कि gx से ज़्यादा घात वाला होगा, gx से ज़्यादा घात वाला होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे? rx को भाग देना होगा, तब ये qx चेंज हो जाएगा, दूसरा हो सकता है। लेकिन अगर gx का घात rx के घात से बड़ा हो गया तो इसको भाग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए बोलता है कि rx की घात gx की घात से छोटा है, या तो 0 होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड इसको, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आप याद रखिए। इसके बाद हम फिर बना रहे हैं, देखिए कैसे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार हम लोग पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी के आधार पर px बराबर gx × qx + rx है, ये रिमाइंडर हो गया, ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया और ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला को अप्लाई करके ही हम ये विभाजन एल्गोरिदम से ही, इसी को हम विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है ये पूरा ही कंसेप्ट आपको आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिदम
का प्रयोग करके px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, px को हम किससे भाग देंगे, gx से भाग देना होगा। gx से भाग देना होगा। px को हम gx से भाग देंगे तब क्या होता है, इसको देखिए gx से भाग देंगे मतलब कितना से भाग देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम भाग देंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इसको भाग देंगे। देखिए इसका बहुत ही कंसेप्ट आसान है। gx है, gx से px को भाग देना, तो gx का वैल्यू हम लिख दिए और फिर px का वैल्यू लिख दिए। अब इसको भाग देना है। देखिए यहाँ घात मेरा कितना है, 3 है और यहाँ घात 2 है। तो घात 2 है तो घात हमको 3 करना है। यहाँ प्लस है तो प्लस ही चार्ज इस जगह हमको लाना है, इसके नीचे। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही लाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ x से अगर लगा देते हैं, x से लगा देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x और एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे तो कितना होगा, x क्यूब हो जाएगा। फिर यह माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा, ये 2x हो जाएगा। तो ये माइनस 2x हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो यहीं लिख देते हैं। अब देखिए माइनस 2x है। आप देखिए कैसे करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको घटाने पर माइनस हो जाएगा और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में नहीं है इसलिए माइनस 3x स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो 5x है और ये 2x है दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। तो अब ये x है तो फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा तो ये कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना लिखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस 6 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस कितना आया है, माइनस 3 आया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस को क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। फिर ये 7x है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7x और यहाँ तो है नहीं कुछ तो इसको हम लिखेंगे 7x और ये लिखेंगे 6 और 3 ये माइनस 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये मेरा भागफल कितना आ जा रहा है, भागफल बराबर आ जा रहा है x माइनस 3, भागफल बराबर हो जा रहा है x माइनस 3 और ये शेषफल बराबर हो जा रहा है, शेषफल बराबर आ जा रहा है 7x माइनस 9 आ जा रहा है, 7x माइनस 9 आ जा रहा है। अब मान लिया जाए ये मेरा आंसर हो गया। अब ये मेरा मान लिया ये मेरा आंसर है, मानना क्या ये तो करेक्ट है, ये आंसर। अब मान लिया जाए कि ये करेक्ट नहीं, तब इसका चेक कैसे करोगे, चेक देखिए, इसको चेक करने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। चेक डिवीजन एल्गोरिदम से
इसको और इसको गुना कर देंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और इसको हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये 7x माइनस 9 को जोड़ दिए तो ये मेरा आना चाहिए, ये मेरा क्या आना चाहिए, px आना चाहिए, px आना चाहिए। इतना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अगर आ जाता है तो ये मेरा आंसर सही है, नहीं तो ये गलत है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 और x माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 2x होगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 3 जा 6 हो जाता है तो प्लस ये 7x हो जाएगा और ये माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको मैं लिखता हूँ, ये एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे और 7x में ये 7x और 7x में 2x अगर माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस ये 5x आ जाएगा, 5x आ जाएगा, 5x आया और 9 में अगर 6 घट जाएगा तो ये माइनस 3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा px ही आया, px आया। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये क्या है, ये मेरा भाजक है और इनटू कर दिए, ये मेरा क्या है, भागफल है प्लस ये मेरा क्या है, शेषफल है। तब मेरा ये px क्या मिल रहा है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर हमको मिल रहा है क्या, भाज्य मिल रहा है। और हम चेक क्या करना चाह रहे थे कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य जाना चाहिए, यही हम चेक कर रहे थे, भाज्य जाना चाहिए। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है, ये पूरा आंसर सही है, इसमें कहीं भी हार्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ये मेरा देखना है। ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ भी नीचे पॉजिटिव लाएंगे, ठीक। ये स्टार्टिंग वाला जो रहेगा ये टर्म, उसी टर्म यहाँ पॉजिटिव में रहेगा तो इसको भी पॉजिटिव लाना है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, जैसे यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव ही लाए, तो इसी तरह लाएंगे, फिर घटा देंगे तो ये मेरा पूरा आंसर आ जा रहा है। यहाँ नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू 3x to the power 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करके जांच कीजिए कि gx px का एक गुणनखंड है px इक्वल टू 3x to the power 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करके जांच कीजिए कि gx px का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसमें हम ये याद रखना होगा
ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना होगा कि सॉल्यूशन जैसे हम बना रहे हैं कि यदि px को gx से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो gx px का एक गुणनखंड है। यदि px को gx से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो gx px का एक गुणनखंड है या गुणनखंड होगा। gx px का एक गुणनखंड है। तो हम ये देखेंगे कि ये मेरा शेषफल, इसमें gx से भाग देंगे यहाँ पे gx से भाग देंगे px को, ठीक। मेरा यहाँ भागफल कुछ आएगा और शेषफल 0 आ गया। शेषफल अगर 0 आया तो हम बोलेंगे gx px का गुणनखंड है। तो देखिए हम भाग देते हैं इसको, ये आप याद रखेंगे कि यदि px को gx से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो gx px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कितना है, इसको हम भाग देंगे, क्या देते हैं किसको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से किसको भाग देंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम भागफल को यहाँ ऊपर लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, x स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लाना है, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ 3 है तो 3 से लगा देंगे, ये 3 से लगा देंगे। x स्क्वायर यहाँ x टू द पावर 4 है तो और x स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर लगा देंगे तो क्या आएगा मेरा x टू द पावर 4 मिलेगा। 3x टू द पावर 4 आया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा 3 जा 9x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 जा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखिए ये घटाने पर क्या होगा, ये घटा हो जाएगा, ये भी घटा होगा और ये भी घटा हो जाएगा। तो ये देखिए 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9x क्यूब है और 5x क्यूब है, 9 में अगर 5 घटेगा तो कितना आएगा, ये 4x क्यूब आएगा, और 7 माइनस 7x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस बच रहा है, ये 2x बच रहा है और ये 2 बच रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस लगाएंगे तब माइनस आएगा, यहाँ 4 है तो 4 लगा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर, x से लगा देंगे तो 4x क्यूब होगा। तो माइनस क्या होगा 4x क्यूब हो गया, माइनस 4x क्यूब हुआ, और माइनस और प्लस फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, x और x को गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा कितना 4x और 1 जा 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो ये फिर देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा, तो ये तो कैंसिल होगा, 4x क्यूब 10x स्क्वायर है 12x स्क्वायर है, तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्लस 2x और ये 4x कितना हो जाएगा, प्लस ये 6x हो जाएगा, प्लस ये 2। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस से लगा देंगे, कितना है 2 है तो 2 से लगा देंगे, 2x स्क्वायर 2 से ही लगा देंगे, 2x स्क्वायर आ जा रहा है, 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2 3 जा 6x आ जा रहा है, प्लस 2 1 जा 2 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस आ जाएगा, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कट गया, तो यहाँ मेरा क्या बच रहा है 0 बच रहा है।
तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर शून्य है, इसीलिए क्या लिखेंगे, gx px का गुणनखंड है। यहाँ बहुत ही कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ है। यहाँ पे देखिए प्लस है, हमेशा याद रखोगे ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही लाना होगा, उसके बाद घटाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस ही हम ला रहे हैं, ये हमेशा याद रखोगे, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। और ये जो शुरू वाला जो लीडिंग टर्म जो आएगा, यहाँ शुरू में लीडिंग टर्म आ जाएगा, उसको इक्वल करना है, इसको दिमाग में रखिएगा। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इस कंसेप्ट से आप बनाते जाइए, सारा क्वेश्चन बनते जाएगा आपका। और इस तरह से मैं बताया हूँ कि ये पूरा का पूरा आपका सही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और शेष 0 है, ये शेष जोड़ोगे तो भी उतना ही रहेगा। इस तरह से ये पूरा ये टॉपिक्स जो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम है, इसके आधार पे मैं ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। इसी आधार पे आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये पूरा का पूरा मेरा विश्वास नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको समझ में आया है। और जिस स्टेप पे आपको अगर समझ में नहीं आता है, मान लीजिए इस जगह पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस स्टेप को आप मुझे कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप नंबर में भेजिए, या ऐसे भी आप यूट्यूब में ही कमेंट्स कीजिए। उससे मैं उस टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा, उस स्टेप को बता दूंगा। लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट ये पूरा होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा, आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। और प्रैक्टिस आप जितना कीजिए, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। और